हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, कुछ दिनों से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर यूपी पुलिस कटऑफ की वीडियो लेके आइए, तो फाइनली हम लेके आ चुके हैं यूपी पुलिस कटऑफ की वीडियो। पूरे एनालिसिस करने के बाद हमने आपके सामने आया है। देखिए, हर एक पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या 2018 वाले में कितनी कटऑफ थी, 2019 वाले में कितनी कटऑफ थी, और क्या 2023-24 में कितनी कटऑफ रहने वाली है, चाहे रनिंग के लिए क्या मेरिट लिस्ट लगने वाली है। तो सारा एनालिसिस करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए। चलिए देखते हैं क्या 2018 41,520 की पोस्ट आती है। क्या 2018 में 41,520 में क्या रहता है, कांस्टेबल जो सिविल पुलिस होता है वो, और उसके बाद क्या होता है पीएससी। दो वैकेंसी उसमें रहती है, एक सिविल पुलिस की, एक क्या रहती है कि पीएससी की पोस्ट। ठीक है, जिसमें जनरल का सीट रहता है कितना, सिविल पुलिस के लिए 11,761 और ओबीसी के लिए 6,350, एससी के लिए 4,930, एसटी के लिए कितना 470, कुल मिला के 23,520। एक किसके लिए, सिविल पुलिस के लिए, एक किसके लिए, सिविल पुलिस के लिए। फिर पीएससी की बात करते हैं तो देखिए, ये होता है 9,000 जनरल का। ठीक, उसका 4860 होता है ओबीसी, एससी के लिए 3780 और एसटी के लिए 360, कुल मिला के 18,000। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 41,520 पोस्ट थे, 41,520 पोस्ट थे। ठीक है, 41,520 पोस्ट के लिए टोटल फॉर्म फिल किया गया था कितना कि 22,76,184, 22,76,184 लोगों, 184 कैंडिडेट ने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, उसका देखिए, एक सीट पे कैंडिडेट की बात करें तो एक सीट पे 55 कैंडिडेट थे। कितने कैंडिडेट, एक सीट पे 55 कैंडिडेट, यानी एक सीट के लिए 55 लोग फाइट कर रहे थे। ठीक है, यानी यहां देखिए, अब देखिए कटऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या कि किसी भी वैकेंसी में क्या होता है कि अगर प्रेजेंटेशन देखा जाए तो क्या है, 30% स्टूडेंट जो होते हैं वह एग्जाम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो लगभग 70% एग्जाम देते हैं। ठीक है, उसी पे एनालिसिस करने के बाद देखिए, यहाँ देखिए कटऑफ जो था पहली बार जो लगा, पहली कटऑफ जो था क्या 1.5 गुना, वैकेंसी के 1.5 गुना, यानी 41,520 के 1.5 गुना लिया गया। कितना, तो उसका कट ऑफ लगा पहली वाले मेरिट लिस्ट का 225.03 जनरल के लिए, 216.74 ओबीसी के लिए, और एससी के लिए 187.99 और एसटी के लिए 153.31 ये था कट ऑफ, और फीमेल के लिए 199.5। ठीक है, ये पहली मेरिट लिस्ट जो लगी उसके लिए कट ऑफ बनाया गया, और 1.5 गुना बच्चों को क्या किया गया, दौड़ के लिए बुलाया गया। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 36,760 क्या थे, फेल हो गए, दौड़ में क्या किए, फेल हो गए, और सीट कितना खाली रह गया, 16,000। तो 16,000 सीट बहुत मायने रखता है, तो 16,000 सीट के लिए क्या किया जाएगा, दोबारा मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। तो वही हुआ कि दोबारा मेरिट लिस्ट लगाया गया, और दूसरी का कट ऑफ कितना आ गया, सीधे 25 से जनरल का आ गया 215.58 पे। ठीक है, उसका ओबीसी पे यहाँ से 204.33 पे आ गया, एससी का आ गया 172.94 पे, और एसटी का आ गया 135.10 और फीमेल का आ गया 181.53। ठीक है, ये दूसरी मेरिट लिस्ट का क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। ठीक, उसका जब पूरे कैंडिडेट मिल गए तो उसमें से फाइनल कट ऑफ बनाया गया। तो फाइनल कट ऑफ क्या था 2018 वाली वैकेंसी का, कितना 232.71 किसका, ये जनरल का है। ठीक है, ओबीसी का 224.33 और एससी का था 197.54। ठीक है, एसटी का बना 147.17। ठीक है, देखिए यहां पे क्या हुआ कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया। क्या देख रहे हैं, 232.71। इसका एक रीजन था, क्या था, एक रीजन था, हम लोग एक जानते हैं रो मार्क। ठीक है, तो रो स्कोर जो होता है, रो स्कोर जो होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क मिल गया, कितने का, तो 25 से 26 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क मिल गया था।
लेकिन रो मार्क जो करेंगे 100 क्वेश्चन पे ही हुआ था, ठीक है, 100 क्वेश्चन पे ही कैंडिडेट क्या थे सेलेक्ट हुए थे। लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन समझते हैं, कई शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन करा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन पे कैंडिडेट आ गए थे, लेकिन उन लोग का नंबर बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया, फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ा। जस्ट उसके बाद 2019 वाली वैकेंसी आई, तो कुछ तो कैंडिडेट इसमें 41,520 कैंडिडेट तो इसमें सेलेक्ट हो ही चुके थे। उस पर कुछ अन्य वैकेंसी जैसे जीडी हुआ इसमें सेलेक्ट हो गए थे। तो जस्ट उसके बाद कुछ ही दिन के बाद आया 49,528 पोस्ट। कितना, 49,528 पोस्ट, जिसमें क्या हुई, जो फॉर्म फिल हुआ बहुत कम हो गया। फॉर्म फिल कितना हुआ था, देख लीजिए, 39 कैंडिडेट मात्र किस पे हुए, एक सीट पे हुए। इसमें 39 कैंडिडेट एक सीट पे, यानी पर सीट 39 कैंडिडेट थे। इसमें 49,528 जो था इसमें, ठीक है, 2019 में जो वैकेंसी आई, ठीक है, उसके लिए कट ऑफ बना कितना, बहुत कट ऑफ कम हो गया। क्योंकि रीजन बताया गया कि जस्ट एक साल के अंदर ही फिर से वैकेंसी आ गई, तो कुछ बच्चे इधर सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है, कुछ दूसरे वैकेंसी में जितने बच्चे भरे थे उसमें से सिलेक्शन हो गया। तो 185.34 क्या जनरल के लिए कट ऑफ बना, ठीक है, ओबीसी के लिए 172.32 बना, और एससी के लिए कितना बना, 145.39, और एसटी के लिए 114.19। यानी ये था 2019 का कट ऑफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट इस बार जो 60,244 पोस्ट के लिए मार्च चल रही है, यानी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, कितना, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है कितना, 60,244 वैकेंसी पहली बार आई है। वही पहली बार आने के साथ साथ क्या है, ये सिविल पुलिस का है, जो थाने में ड्यूटी लगती है पुलिस का, ठीक है। तो 60,244 पोस्ट सबसे बड़ी, उसके साथ ही क्या, ये सारी सीटें क्या है, सिविल पुलिस के हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अगर कितना नंबर रहे तो हम लोग क्या रनिंग स्टार्ट करते हैं, क्या, इसके बाद फिजिकल होना ही है। मान लीजिए री एग्जाम हो गया तो ऐसा कोई भ्रम फैला रहा हो, चाहे हर एक जगह यूट्यूब पे बहुत वीडियो आ रही है कि नहीं इसमें भी लीक हुआ है, ये भी पेपर लीक हुआ और दोबारा एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है, कोई किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर जितना बता रहे हैं यहाँ पे उतना है तो आप लोग अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको भ्रम में डालने के लिए बहुत लोग आएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, तो आप अगर उनके बहकाव में आ गए तो आपके जगह कोई और तैयार हो जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए रनिंग स्टार्ट हम क्या करना है, देखिए जनरल के लिए अगर देखा जाए तो कितना 100 प्रश्न अगर रहे ना तो दौड़ के लिए एकदम कंफर्म आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। 100 क्वेश्चन अब 102 के बीच, ठीक है, 100 से 102 के बीच अगर आपके प्रश्न बन रहे हैं सही एकदम सही हर एक चीज काटने पीटने के बाद, तो कितना आपको दौड़ करना चाहिए, ठीक है। तो जनरल के लिए 100 और 102 के बीच में, ठीक। ओबीसी के लिए बात करते हैं, देखिए जनरल और ओबीसी के बीच में ज्यादा डिफरेंट आज के समय में नहीं रह गया है, क्योंकि अब जनरल और ओबीसी में लगभग सेम फाइट हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए 3 से 4 नंबर का डिफरेंट आता है, तो ले लेते हैं कितना, 95 से 100 क्वेश्चन जिसका रहेगा, 95 से 100 क्वेश्चन अगर बन रहा है तो अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 95 से 100 के बीच में अगर है आपका तो रनिंग स्टार्ट कर दिए ओबीसी वाले, ठीक। और जनरल वाले कितना 100 से 102, ठीक। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अब सुन लीजिए, जनरल से थोड़ा सा कम ओबीसी, लेकिन ईडब्ल्यूएस है जो ईडब्ल्यूएस सेम ओबीसी, कई वैकेंसी में ऐसा देखा जा रहा है कि ओबीसी का जो भी कट ऑफ बन रहा है ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सेम बन रहा है, 1 से 2 नंबर का इधर उधर बन रहा है। यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 1 से 2 प्रश्न का फर्क रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या 96 से लेके कितना 96 क्वेश्चन से लेके 101 पे अगर मान लेते हैं तो इनके बीच जो है वो समझिएगा दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा 96 से 120 जिसके बन रहा है दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस बार कट ऑफ की थोड़ा सा इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग इसलिए होगी कि वैकेंसी में कितने साल का 4 से 5 साल का अंतराल हो चुका है। तो 4 से 5 साल का अंतराल मतलब बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि बच्चे पूरे इंतजार कर रहे थे। और ये बताइए यहाँ पे कितना था
50 लाख फॉर्म पड़ा था, 50 लाख फॉर्म पड़ा था, ठीक है, 50 लाख फॉर्म पड़ा था। उसमें से 35 लाख मान लीजिए प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, 35 लाख हो रहे हैं, ठीक है। तब भी तो कंपटीशन बहुत है। 35 लाख में 60,244 पोस्ट अभी बहुत कम है, लेकिन इतने लोग में 3 से 4 लाख लोग होते हैं क्या, जो सीरियस एग्जाम को देते हैं और एग्जाम के प्रति सीरियस होते हैं। फाइट इन्हीं में करना आपको, इन्हीं 3 से 4 लाख लोगों में। बाकी ये तो वैसे ही किनारे हो जाएंगे, कट ऑफ जो पहला आएगा रनिंग के लिए उसी में हो जाएंगे। इससे इसके 1.5 गुना 2 गुना जितना वैकेंसी है उसके हिसाब से वो लोग क्राइटेरिया चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा कि इतने गुना में, उसके अंदर आपको आना है, ठीक है। देखिए उसका चलिए एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी कितना, 90 से 95 के बीच में, 90 से 95 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है, आपके प्रश्न अगर सही हो रहे हैं, अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर 90 से 95 के बीच में है तो रनिंग स्टार्ट कर दी, इस चीज को मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी रनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो 90 से 95 प्रश्न आपके बन रहे हैं, रनिंग स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एसटी के लिए, तो एसटी तो सबसे ही कम जाता है, सबसे ही कम जाता है, तो इसको हम मान लेते हैं 80 से 85 के बीच में। 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहा है तो आप अपना क्या करिए, रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था कि बुलाया गया था डीबी के लिए, लेकिन वहां कोई निर्देश नहीं था कि आपको दौड़ भी करा लिया जाएगा। तो देखिए बहुत ही कम समय मिलेगा, जब रिजल्ट आया समझिए रिजल्ट के कुछ ही दिन के बाद, 6 से 7 दिन के बाद आपकी दौड़ करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम एक्टिव रहिए, क्योंकि जो दौड़ होगा उसके तुरंत बाद आपको क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपका दौड़ करा लिया जाएगा, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा हो चुका था, जो इसमें इतना बड़ा कट ऑफ, जो इतना हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा ना, ये सेम रीजन उसी का था, क्योंकि बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और तुरंत क्या किया गया, बिना समय दिए ही दौड़ करा लिया गया। और धूप भी बहुत ज्यादा धूप था, इसलिए इसमें ज्यादा बच्चे फेल हो गए और कट ऑफ को क्या हो गया, हाई लेके चले गए, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं। फीमेल देखिए 90 से कितना, 90 से 95 के बीच अगर फीमेल है, कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी की, तो वो अपना क्या करे, दौड़ चालू कर दे, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए 100 दूना 200, एक प्रश्न 2 नंबर का, 100 दूना 200, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इतने अगर मार्क, रॉ मार्क बन रहे हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन कितना भी हो, तो सबका तो बढ़ेगा। आपका अगर 200 बन रहा है तो अगर 20 नंबर का मिल रहा है तो आपको भी उतना नंबर मिलेगा। इसलिए 100 से 102 वाले जनरल, ओबीसी के 95 से 100, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 96 से 101, और एससी के लिए 90 से 95, एसटी के लिए 80 से 85 और फीमेल के 90 से 95। जिनके इतने मार्क नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपना दौड़ शुरू करें, ठीक है। और किसी भी तरह का दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार और क्लियर करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।